अभी कोई तरह से पार हो जाएगा, लेकिन आने वाला पीढ़ी को और मेरी बच्चों चाहे पीढ़ी में आगे बढ़ने वाला को नहीं मिल पाएगा। उन लोग का आज रोड में कहाँ कहाँ चली जाएगा उसको कोई पता नहीं है। जिस तरह से यहाँ पे करीबन 20 साल हो गया, अगर एनटीपीसी को आप देखेंगे तो इस एरिया में 20 साल हो गए, तो 20 साल में अभी जब से आप प्रमुख बने हैं तो क्या लगता है आपको, जिस तरह से कंपनी दावा करती है कि विकास हुआ है, सब चीज सही से दे रही है, जिस तरह से पेपर में छपता है, मीडिया में आता है, अगर आप देखेंगे तो आप क्या समझते हैं, क्या लगता है आपको, सब चीज ठीक है? जो तुरंत चिट्ठी निकाला जाता है ग्राम सभा का, तो ये किसका तो गलती है? ये जनप्रतिनिधि है। हमारा पास तो कभी भी मैसेज नहीं आया है उस तरह से कि गंदरपुरा का जो अथी है सो, लेकिन अब जो चीज़ का अथी किया जा रहा है तो हम इस चीज़ का हम पता कर लेंगे। अगर एक नियम होता है कि आप जो भी आदमी कुछ भी चीज़ देना चाहता है, चिट्ठी देना चाहता है, तो उसको रिसीविंग मिलता है। रिसीविंग नहीं मिलता है। ये इधर गंदरपुरा से भी लोग बोल रहे थे, पहले लोग भी बोले कि हम लोग चिट्ठी पे चिट्ठी देते जाते हैं, सीएम को दिए, पीएम को दिए, लेकिन कोई रिप्लाई नहीं मिलता है। किसी प्रकार का कुछ भी लेटर हम देते हैं तो वहाँ पे रिसीविंग देना अनिवार्य है। अगर नहीं मिलता है तो वहाँ अधिकारी का बदमाशी है। जो स्थिति गुजर रही है वो स्थिति मेरे यहाँ नहीं हो जाए, इसके लिए तो मैं पहले से ही सतर्क हो जाऊंगी कि उसका 8,000 और 10,000 की नौकरी लेने के चक्कर में लाखों लोग को पेरने का काम करता है और गरीब किसानों को बेघर करने का काम करता है। कि ये जो विस्थापन का जो समस्या है, जितना चर्चाएं हुई है, इस विस्थापन के सवाल पर, विस्थापन को रोकने के लिए ये हमारे जो ग्राम पंचायत और जिला पंचायत और पंचायत समिति जो बैठी है, इस पर आपका ग्राम सभा क्या आगे कार्रवाई करेगी, बस इसका हमको आश्वस्त किया। बिना जनता के परमिशन के हम आगे कभी नहीं बढ़ पाएंगे। बिना जनता के परमिशन के हम कोई काम नहीं करेंगे। अगर करते हैं तो मेरा साथी है गंदरपुरा के लोग, कुछ कदम हम उठाए थे मुख्यमंत्री तक लेटर के लिए, वो लोग साफ साफ मना कर दिए। इसलिए वैसे कोई कदम हम नहीं उठा पाएंगे जो कि जनता का मन नहीं हो। इसलिए जनता हमको जैसे कहेगी, जनता जिस रूप में हमको चाहेगी, मैं उसको मदद देने के लिए तैयार हूँ। पहल तो आपको करनी होगी ना, पहल आपको करनी होगी। पहल फिर वही बात बोल रहे हैं, पहल आपको करनी होगी। अगर जनता को किसी तरह का अगर यदि हमको कुछ करने से खुशी नहीं है तो फिर हम क्यों करेंगे वहाँ पे? जनता को खुश करने के लिए जो काम कर रहे हैं तो जनता का खुशी होना चाहिए। हम बोल चुके हैं और मेरा लेटर सब जगह चल भी गया है, हम लिखित सभी को दे चुके हैं। इसके लिए आपने सबको दिया है? हम सबको लेटर, मुख्यमंत्री तक मेरा लेटर चल गया है कि रेट एक आम सभा में तय होना है, और जितने लोग हैं, पब्लिक जितने भी हैं, सब लोग बोलता है कि जितना भी आम सभा हुआ है, किसी भी आम सभा में कोई रेट का निर्णय नहीं हुआ है, तो फिर ये अपने से बैठ के कैसे तय कर दिए लोग? हमारी रोड में इतनी डस्ट है कि हमारी बच्ची जो स्कूल जा रहे हैं वो एक दिन में ही ड्रेस गंदा करके आती है। मुखिया कहाँ है, कोई कहाँ है, कोई फसल है, यहाँ का जो बिचौलिया सब है वो काम ले लेते हैं और अपना काम कर लेते हैं और अपना पैकेट भर लेते हैं, और मुखिया कहीं रहे, ग्राम सभा हम लोग खाली करके देते हैं, कोई पहल नहीं। सबसे पहले तो हम समझना चाहेंगे क्या सोचते हैं आप इस विस्थापन के बारे में, क्या सोचते हैं? पहले वो जानना जरूरी है कि जो प्रतिनिधि हैं वो विस्थापन के बारे में क्या सोचते हैं। जो ग्रामीण है तो वो तो जानते ही हैं कि हमें विस्थापित होना है और कर दिया जाएगा, वो नहीं भी चाहेंगे तो भी उनको विस्थापित कर दिया जाएगा। लेकिन इसमें प्रतिनिधियों का अहम रोल होता है कि वो जाके सरकार से बात करे, अधिकारियों से बात करे। तो क्या सोचते हैं इसके बारे में और क्या समझना है आपको? देखिए कि इसमें अगर हम लोग इस तरह है जो छितिर वितिर है वो हम लोग होने नहीं चाहते हैं, न होंगे। हम लोग जो अभी कंपनी जो बोल रहे हैं कि हम बड़का गाँव जैसे कर दिया है, बड़का गाँव भी जैसे कर दिया है चुरचू पंचायत में, अभी वहाँ का आदमी के खोजिएगा तो ये भी नहीं मिलेगा। उस तरह से हम लोग नहीं चाहेंगे। हम लोग जैसा है हम लोग वैसे ही मेरा प्रखंड रहे और हम लोग ऐड कर रहेंगे। हम लोग कंपनी से नहीं डरना है। क्यों नहीं डरेंगे कि एक वर्ष में तो हटा दिया है, वहाँ का आदमी की खोजिएगा तो कहीं भी नहीं मिलेगा, नज़र भी नहीं आएगा, कहाँ कहाँ चली गई पता नहीं है।
लेकिन उस तरह से हम लोग नहीं चाहेंगे। क्यों कि हम लोग एक प्रखंड के हैं, एक पंचायत के हैं, एक जन के रहने वाले हैं, एक जन के खाने वाले हैं। हम लोग फिर इतना आदमी छितिर-बितर हो जाएंगे तो हम लोग कहाँ जाएंगे, कहाँ खोजेंगे इतना आदमी अपना समाज हो। तो इसी तरह से हम लोग का एक तक रहना है कि कोई आवे, कंपनी आवे, त्रिवेणी आवे और कोई भी आवे, उससे हमको कोई डरना नहीं है और डरने का काम नहीं है। और इसमें हम लोग ऐड करना है कि कौन ऐसा आदमी मतलब नहीं कर सकता है। तो हम लोग एक से एक तक बना कर रखेंगे कि अभी देखिए कि हमारा भी जमीन है, जगह है, तो हम लोग अभी कमा रहे हैं, खा रहे हैं अपना से, किसी को हाथ नहीं फैला रहे हैं हम लोग को, कंपनी से न कहीं त्रिवेणी से न अडानी से। अब देखिए कि इसमें हम लोग अपना सामान लगा कर कमाते हैं, बिजनेस करते हैं तो खाते हैं, और मतलब कि लोग भी खाते हैं, हम लोग बिक्री करते हैं। तो इसी तरह से हम लोग का आज हम लोग दे देते हैं अगर कोई तरह से, तो हम लोग रोड पर आ जाएंगे और हम लोग को तो भविष्य कोई तरह से पार हो जाएगा, लेकिन आने वाला पीढ़ी को और मेरी बच्चों चाहे पीढ़ी में आगे बढ़ने वाला को नहीं मिल पाएगा। उन लोग का आज रोड में कहाँ कहाँ चली जाएगा उसको कोई पता नहीं है। कि जिसमें में भी जो भी चुरचू पंचायत का जो आदमी सब जो हुआ है, सो अभी अगर जो हमारा बचत हो चाहे वो चीज़ में हम लोग हाथ नहीं लगाएंगे कि कंपनी का नहीं लकी करेंगे इसमें। अब लेकिन जिस तरह से यहाँ पे अभी करीबन 20 साल हो गया, अगर एनटीपीसी को आप देखेंगे तो इस एरिया में 20 साल हो गए, तो 20 साल में अभी जब से आप प्रमुख बने हैं तो क्या लगता है आपको, जिस तरह से कंपनी दावा करती है कि विकास हुआ है, सब चीज़ सही से दे रही है, जिस तरह से पेपर में छपता है, मीडिया में आता है, अगर आप देखेंगे तो आप क्या समझते हैं, क्या लगता है आपको, सब चीज़ ठीक है, इसी तरह से चलना चाहिए? नहीं, अगर हम लोग प्रमुख बने हैं, चाहे को मुखिया बने हैं, को जिला परिषद बने हैं, को वार्ड सदस्य बने हैं, तो हम लोग अपना प्रखंड से, मेरा भाई बंधु से और दीदी लोग से हम लोग अपना अति से बने हुए हैं। को हमको सरकार अति नहीं, मतलब त्रिवेणी गए हैं तो हम लोग नहीं किया है कि वो प्रमुख बने, वो मुखिया बने, वो जिला परिषद बने, सो हम लोग अपना अपना विचार से अपना हम लोग प्रखंड से और अति से बने हैं। और इस तरह से भी कि कोई तरह से कि कोई हम लोग का कहे कि नहीं हम अति किए हैं, वो अति किए हैं, हम लोग का नहीं। हम लोग का जो चीज़ है हम लोग का हकीकत, तो हकीकत में हम लोग रहेंगे, हकीकत कभी नहीं तोड़ेंगे। क्योंकि आप बड़कागांव प्रखंड के आप प्रमुख हैं, तो लोग कभी मिल पाते हैं आपसे, नहीं मिल पाते, लेकिन आज लोग आए हैं, दोनों तरफ से लोग आए हैं, गोदलपुरा से लोग हैं जिसको सरकार विस्थापित करना चाहती है, और एक तरफ से लोग हैं जो विस्थापित हो गए हैं, तो और कुछ लोग हो रहे हैं। तो कुछ एक दो सवाल लेंगे जो अगर उनको अगर पूछना है किसी को तो पूछ सकते हैं। मेरा नाम विनय कुमार मेहता हुआ गोंदलपुरा से है, अभी कर्णपुरा बचाव संघर्ष समिति का वर्तमान अध्यक्ष हूँ। आपका सवाल मेरा ये है, जो उप प्रमुख महोदय हैं, प्रमुख हैं, उनसे सवाल है कि हम लोग को जो ग्राम सभा 5 फरवरी को रखा गया, जो अंचला कार्यालय से चिट्ठी मिला हुआ था और तुरंत पहले निरस्त करना चाहिए, ग्राम सभा यदि नहीं हो रहा था तो उसको पहले चिट्ठी निकालना चाहिए। लेकिन जब शाम हो गया तब भी तक चिट्ठी हम लोग को पता नहीं चला कि ग्राम सभा नहीं निरस्त किया गया। अरे करने वाला सीओ ही है, मंचला का अधिकारी है, लेकिन अचानक फिर वो ग्राम सभा निकालता है। न आप लोग को मार्फत से हम लोग को सूचना मिला और न किन्हीं के मार्फत सूचना मिला। हम लोग जब नेट में जाकर देखे, सर्च किए, तब निकला। जब हम लोग सीओ ऑफिस आए, घेरा किए, अंचला अधिकारी घेराव किए, तो सीओ साहब बोलते हैं कि आप लोग क्यों किस लिए भीड़ लगा दिए हैं? तो बोला हम लोग को बुलाया गया है। बोला आपका चिट्ठी है मेरे पास, आप लोग का चिट्ठी। हम लोग जब चिट्ठी देखा है तो मेरा प्रमुख साहब महोदया से ये मतलब निवेदन होगा या मेरा कहना है कि अंचला अधिकारी इस तरह करके करता है। हम लोग प्रमुख बैठते हैं, अंचला अधिकारी के पास बैठते हैं, वीडियो के पास बैठते हैं,
तो आप लोग उसको मांगिए कि जब ग्राम सभा पहले 1 महीना पहले सूचना दिया जाता है और तुरंत सवाल शॉर्ट में रखिए तब समझ में आएगा। क्या है आपका सवाल, वो क्लियर नहीं हो, शॉर्ट में रखिए। आप पूछना क्या चाहते हैं? हम पूछना चाहते हैं कि जो तुरंत चिट्ठी निकाला जाता है ग्राम सभा का, तो ये किसका तो गलती है? ये जनप्रतिनिधि है। ठीक है, बताइए। इसमें सीओ क्या बोले ना, ग्राम सभा क्यों निकाल दिया जाता है आनंद थाना में? किया जाता है तो इसमें मेरा इसमें कोई जानकारी नहीं है और सीओ भी हमको नहीं बोला है इस चीज़ का। और अगर सीओ को बोले हुए हैं तो प्रमुख का जो नाम लिया गया है तो क्या प्रमुख का नाम नहीं ले रहे हैं। उनका कहना ये है कि सीओ साहब अगर कुछ भी ग्राम सभा का चिट्ठी निकालते हैं तो क्या आपको पता रहता है कि आज गोदलपुरा के लिए ग्राम सभा आयोजन करना है? आपको पता रहता है? उनका ये कहना है। शायद नहीं, पता है? ये चीज़ का हमको तो पता नहीं है, लेकिन ये चीज़ का अगर हमारा पास तो कभी भी मैसेज नहीं आया है उस तरह से कि गोदलपुरा का जो अथी है सो। लेकिन अब जो चीज़ का अथी किया जा रहा है तो हम इस चीज़ का हम पता कर लेंगे कि मेरा पास क्यों नहीं आता है इस चीज़ का। चलिए ठीक है। और एक और सवाल लेंगे। एक और कोई, ये तो गोदलपुरा से हो गए। तीनों स्टेज पे जनप्रतिनिधि बैठे हुए हैं। ये मेरा तीनों से सामूहिक रूप से प्रश्न है कि किसी भी कार्यालय में चल जाइए, अगर एक नियम होता है कि आप जो भी आदमी कुछ भी चीज़ देना चाहता है, चिट्ठी देना चाहता है, तो उसको रिसीविंग मिलता है। रिसीविंग नहीं मिलता है। ये इवन गोदलपुरा से भी लोग बोल रहे थे, पहले लोग भी बोले कि हम लोग चिट्ठी पे चिट्ठी देते जाते हैं, सीएम को दिए, पीएम को दिए, लेकिन कोई रिप्लाई नहीं मिलता है। सच पूछा जाए तो चूंकि चिट्ठी का रिसीविंग ही नहीं होता है तो वो लोग भी रिप्लाई देना उचित नहीं समझते हैं। आप लोग जनप्रतिनिधि हैं तो ये बात ना डीसी महोदया के पास भी कभी बैठक हो, बहुत क्वेश्चन करती है, बहुत सवाल करती है। इवन ना डीसी ऑफिस में भी बहुत स्टेज डालने के बाद रिसीविंग कॉपी मिलता है। तो ये बात बोलिएगा कि जनता लोग हमेशा पूछना चाहता है कि कोई भी चीज़ का चिट्ठी पहले क्यों नहीं, रिसीविंग क्यों नहीं किया था, पहला चीज़। सेकेंड चीज़, कोई भी कार्यक्रम होता है गवर्नमेंट का तो जैसा ही कह रहे थे, सही बात है, एक पीरियड होता है, उसके पहले ही आना चाहिए सूचना। 7 दिन, 10 दिन, 15 दिन वो पहले सूचना नहीं सूचित होता है, तो ऐसा क्यों होता है? और ये बात ना पब्लिक के पास में नेक्स्ट बार जब भी कभी ऐसा कार्यक्रम होगा तो आप लोग बताइएगा कि क्या क्या नियम होता है और क्या क्या प्रोग्रेस इसमें हुआ। इस मैटर में सिंपल सा क्वेश्चन यही था, क्या कभी इस मैटर में आपको हायर अथॉरिटी से कभी कोई बात हुआ है? क्या नहीं हुआ है तो प्लीज कर, मतलब कभी अगला बार में जब होगा तो क्या आप लोग करेंगे इस मैटर में सवाल? हायर अथॉरिटी मतलब डीसी हो गया या फिर जब कभी सीएम लेवल पे मीटिंग वूटिंग हो इस मैटर में, क्योंकि ये पूरा झारखंड का ही स्टेट का एक चलन है कि कोई भी टाइप का आप जब चिट्ठी देते हो तो रिसीविंग तक नहीं होता है। ये क्या मतलब है? चाहे कोई भी ऑफिस में किसी प्रकार का हम आवेदन देंगे या किसी प्रकार का कुछ भी लेटर हम देते हैं तो वहाँ पे रिसीविंग देना अनिवार्य है। अगर नहीं मिलता है तो वहाँ अधिकारी का बदमाशी है। आप इसका शिकायत तुरंत कीजिए, जनप्रतिनिधि लोग को कीजिए। हम चाहेंगे कि आगे तक इस बात को तुरंत हम लेके जाएं। थोड़ा सा सवाल तो ले लिया आपका, लेकिन विस्थापन के बारे में आप क्या, इस बात पे आप नहीं बोले, तो थोड़ा सा शॉर्ट में रखिएगा, समय कम है हमारे साथ। लेकिन विस्थापन के बारे में क्या सोचते हैं और विस्थापन का जो दर्द है वो पूरा बड़का गांव अभी झेल रहा है। जिस तरह से आप देखेंगे करीबन 20 सालों से झेल रहा है, थोड़ा मोड़ा समय नहीं हुआ है, बहुत लॉन्ग टाइम हो गया। उसके बारे में आप दो शब्द क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, विस्थापन का जो दर्द है हजारों लाखों लोग झेल रहे हैं और आज समस्या हमारे क्षेत्र में भी घुसने को चाह रहा है, लेकिन शायद वहाँ मौका नहीं मिलेगा, उसके लिए हम लोग सक्षम हैं। लेकिन जो झेल रहा है उनके लिए मैं कहूँगी कि ये बहुत दर्दनाक दर्द है जो कि विस्थापन को झेलने को मिल रहा है। विस्थापन वो चीज है, विस्थापन वो चीज है जो बीज घोलने का काम कर रहा है। पूरे बड़का गांव में बीज घोल दिया है, पूरे झारखंड में बीज घोलने का काम किया है। आज विस्थापन से पुश्तैनी घर तो टूट जाता है, खानदानी घर जो मेरा है, खानदानी जो
जगह जमीन जितने भी क्या कहते हैं हमारा जो संपत्ति है वो तो उजड़ जाता है, उसके साथ साथ हमारा समाज भी उजड़ जाता है। आज हम लोग समाज बनाए हैं, हर समाज में अपना अपना जो भी कहा जाता है समस्या होती है, सामाजिक समस्याओं को हम लोग हल करते हैं आपस में बैठ करके। वो समस्या को भी वो नष्ट कर दे रहा है, उसमें भी बीज घोलने का काम कर रहा है। इस तरह से हमारा समाज भी छितिर बितिर हो जा रहा है और काफी दर्दनाक यह समस्या है जो विस्थापन हुए हैं उनके लिए। लेकिन पूर्वी में हमारे ये तो मध्य ही हम कहेंगे क्योंकि मध्य की जिला परिषद है, मध्य हमारा क्षेत्र पड़ता है गोंदलपुरा। वहाँ अडानी कंपनी बहुत ही जोर लगाए हुए है, लेकिन वहाँ उसका दाल गलने वाला नहीं है। हमारा गोंदलपुरा का जनता काफी जोर शोर से संघर्ष कर रहे हैं, किसी भी कीमत पर वहाँ पे घुसने नहीं दिया जाएगा। और खासतौर पर तो ये देख करके बगल में हम देख रहे हैं कि जो स्थिति गुजर रही है वो स्थिति मेरे यहाँ नहीं हो जाए, इसके लिए तो मैं पहले से ही न सतर्क हो जाऊंगी। इसलिए देखते हुए पहले जो कहा जाता था कि दिनवा के देख के रतिया के नहीं दौड़िएगा गड्ढा में या कुआं में, आज हम लोग देख रहे हैं इधर पश्चिमी पंचायत में जो स्थिति पश्चिमी में जो हो रहा है, बरवाडी कोल कंपनी के तरफ जो हो रहा है, उसको देखते हुए अगर जानबूझ के हम लोग जा रहे हैं तो ये हम लोगों की खामियां है, कमी है, हम लोगों में कहिए कि लालच है जो कि हम लोग वहां पे जाने का काम कर रहे हैं। जितने भी लोग अगर कंपनी का दलाल बनते हैं, कंपनी को घुसाने का के लिए बिचौलिया बनते हैं, धिक्कार है उससे कि उसका 8,000 और 10,000 की नौकरी लेने के चक्कर में लाखों लोग को पेरने का काम करता है और गरीब किसानों को बेघर करने का काम करता है। सिर्फ 2 सवाल लेंगे। आज मेरा सवाल सीधा है। सवाल ये है कि इस पूरे देश के संविधान में 3 तरह के शासक वर्गीकृत किया गया है। एक पहला है लोकसभा, दूसरा है विधानसभा और तीसरा है ग्राम सभा। आज हमारे मंच पर 3 प्रतिनिधि बैठे हुए हैं और हमें सवाल करने का अधिकार मिला है। एक प्रतिनिधि जो ग्राम सभा पंचायती राज अधिनियम में जो विभक्तिकरण किया गया है, वर्गीकरण किया गया है, उसमें है एक ग्राम पंचायत ग्राम सभा जिसके नेतृत्व हमारे ग्राम पंचायत के मुखिया करती हैं, और एक है पंचायत समिति जिसके नेतृत्व पंचायत समिति प्रमुख करती हैं, और एक है जिला परिषद जिसका नेतृत्व जिला परिषद के सदस्यों और उसका सदस्य करता है। मेरा सीधा सवाल है कि ये जो विस्थापन का जो समस्या है, जितना चर्चाएं हुई है, इस विस्थापन के सवाल पर विस्थापन को रोकने के लिए ये हमारे जो ग्राम पंचायत और जिला पंचायत और पंचायत समिति जो बैठी है, इस पर आपका ग्राम सभा क्या आगे कार्रवाई करेगी? बस इसका हमको आश्वस्त किया। बिल्कुल, आपका सवाल सराहनीय है, इसके लिए धन्यवाद अभिभावक हमारे वकील साहब को। और मैं कहना चाहूंगी इस सवाल पे कि ना आम सभा ना विधानसभा और सबसे बड़ा है क्या कहते हैं ग्राम सभा, और वह ग्राम सभा में मुखिया का बिना साइन का मुखिया जब तक नहीं चाहेगी यह चाहेंगे उस पंचायत में किसी प्रकार का, कंपनी तो छोड़ दीजिए, किसी प्रकार का कोई भी कदम नहीं रख पाएगा। और जहां तक की बात है जिला परिषद सदस्य का जो आगे चेयरमैन तक डीसी तक जो काम है, मैं आप सबों को कहना चाहूंगी कि जिस तरह का काम है मुझे आप लोग जब भी याद कीजिए, मैं आप लोग के लिए तैयार हैं, डीसी तक लड़ने के लिए जाने के लिए तैयार हूं।
और मैं सवाल से ही शुरू किया हूँ, इसलिए मैं धन्यवाद देना मेरा छूट गया है। मैं द पंचायत न्यूज को तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ, पूरे बड़कागांव क्षेत्र के तरफ से धन्यवाद देता हूँ कि आप बहुत ही सराहनीय काम किए हैं। तहे दिल से आपको धन्यवाद है जो कि आज इस विस्थापन को लेकर के आवाज़ उठाने का काम किए हैं। और बहुत तरह की ऐसी बातें हैं जो कि मन संतुष्टि नहीं होता है कि इस विस्थापन के ऊपर मैं बोलना छोड़ दूं। नहीं, लेकिन उनका कहना ये था कि आप क्या कदम उठाएंगे, जैसे कि एक साइड जो पकड़ी बरवाड़ी कोल खनन परियोजना है वो तो ऑनगोइंग, वो तो चला गया, उसको तो रोक नहीं सकते, लेकिन इनका कहना था कि गोंदलपुरा में ऐसा ना हो, उसके लिए लेकर आप क्या कदम आने वाले समय में क्या उठाएंगे? हाँ, तो हम तो बोले ना, जनता हमको जिस तरह कहेगी, जैसे कि देखिए बिना जनता के परमिशन के हम आगे कभी नहीं बढ़ पाएंगे। बिना जनता के परमिशन के हम कोई काम नहीं करेंगे। अगर करते हैं तो मेरा साथी है गोंदलपुरा के लोग, कुछ कदम हम उठाए थे मुख्यमंत्री तक लेटर के लिए, वो लोग साफ साफ मना कर दिए। इसलिए वैसे कोई कदम हम नहीं उठा पाएंगे जो कि जनता का मन नहीं हो। इसलिए जनता हमको जैसे कहेगी, जनता जिस रूप में हमको चाहेगी, मैं उसको मदद देने के लिए तैयार हूँ। चलिए, जनता अगर हमको मुख्यमंत्री तक ले जाएंगे, हम जाने के लिए तैयार हूँ। जनता अगर हमको प्रधानमंत्री तक भी चलने के लिए कहेगा तो हम जाने के लिए तैयार हूँ। जनता अगर हमको कहेगा आप चुप रहिए, घर में बैठे रहिए, मेरा उसी में खुशी है, तो मैं उस तरह करने के लिए तैयार हूँ। पहल तो आपको करनी होगी ना, पहल आपको करनी होगी। पहल, फिर वही बात बोल रहे हैं, पहल आपको करनी होगी। पहल तो हम करने के लिए तब तैयार होंगे ना जब हमको जनता, मेरा जनता जब चाहेगा। अगर जनता को किसी तरह का अगर यदि हमको कुछ करने से खुशी नहीं है तो फिर हम क्यों करेंगे वहाँ पे? जनता को खुश करने के लिए जो काम कर रहे हैं तो जनता का खुशी होना चाहिए। हमारे भाई साहब कुछ सवाल पूछना चाह रहे हैं, पूछ सकते हैं। आप बोले कि जनता हमको आदेश देगी या कहेंगे तब हम कहेंगे, लेकिन अब जनता के लिए चुने हुए हैं। अब जनता को दर्द को देख ले, बिना कहले आप वहाँ जाकर डीसी महोदय के पास बोलिएगा कि जनता वहाँ नहीं चाह रहा है कंपनी, तो फिर आप जबरन क्यों कर रहे हैं? हम कहेंगे तभी आप कहिएगा। हम बोल चुके हैं और मेरा लेटर सब जगह चल भी गया है। हम लिखित सभी को दे चुके हैं, इसके लिए आपने सबको दिया है? हम सबको लेटर, मुख्यमंत्री तक मेरा लेटर चल गया है और हम सबको ये अपना गोंदलपुरा के लिए और क्यों बार बार वहाँ तबाह कर रहा है, इसके लिए मैं लेटर भेज चुकी हूँ। आप लोग अगर देखना चाहिएगा तो हम दिखा देंगे। चलिए, जैसे हम लोग भी ना 3-4 महीने पहले से हमको लगा कि विस्थापन का इशू में जो पेमेंट है और वो जो इशू है, विस्थापन का इशू है, सही है कि नहीं, उसका लीगल एस्पेक्ट जब देखना शुरू किए तो हम जब ये पहला चीज़ तय करना सोचे कि जो रेट तय हुआ है वो किस आम सभा में तय हुआ है, हाँ, उसका कॉपी कहाँ मिलेगा, तो कहीं मिल भी नहीं पा रहा। आप लोग चूँकि जनप्रतिनिधित्व हैं तो आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि जब कभी भी इस टाइप का कभी अगर मंच मिलता है, इससे अच्छा मंच भी मिले, तो एक कॉपी जरा जुगाड़ करिएगा कि एनटीपीसी जो है जो रेट तय कर दिया है ये कहाँ तय किया है, क्योंकि रेट एक आम सभा में तय होना है। और जितने लोग हैं, पब्लिक जितने भी हैं, सब लोग बोलता है कि जितना भी आम सभा हुआ है, किसी भी आम सभा में कोई रेट का निर्णय नहीं हुआ है, तो फिर ये अपने से बैठ के कैसे तय कर दिए लोग, ठीक, पहला चीज़। दूसरा, आप जब बोल रहे हैं कि मैं इसका जब विरोध करता हूँ, तो अगर आम सभा में कभी भी रेट तय हुआ ही नहीं है तो फिर तो दोबारा भी आम सभा किया जा सकता है जिसमें फिर से रेट तय किया जा सकता है, या फिर हम नहीं देने की बात कर सकते हैं। तो आप लोग से ये रिक्वेस्ट है कि जरा प्रोविज़न पता करिएगा कि क्या इस रिगार्डिंग में दोबारा से आम सभा कराया जा सकता है क्या। तो एक पूरा मतलब सब पूरा जनता को एक बार इन्फॉर्म कर करके, क्योंकि जिला का प्रतिनिधित्व आप कर रहे हैं, है ना, और प्रखंड का भी है, मतलब तो सब एक बैठ करके फिर से तय हो सकता है उसका, तो सबसे बढ़िया स्टेप वो हो सकता है। ठीक है, बहुत अच्छा, हम इसके ऊपर भी पहल करने का प्रयास करेंगे। एनटीपीसी भारत की सबसे बड़ी महारत्न कंपनी है और कहते हैं उसी के नाम पर, जिस ग्राम का नाम है पकड़ी बरवाड़ी कोल खनन परियोजना, उसी का गांव के नाम से रखा गया है। उन्हीं की मुखिया हैं हमारे साथ। पहले तो हम उनको जोहार कहेंगे और आने के लिए धन्यवाद भी कहेंगे कि आए इस मंच से, लेकिन सिर्फ विस्थापन क्या दर्द होता है वो खुद समझते हैं, क्योंकि वहाँ के खुद मुखिया भी हैं, वहाँ के लोग भी आज नहीं तो कल विस्थापित होंगे। तो हम सिर्फ थोड़ा सा समझेंगे कि विस्थापन के नाम से सुनकर
कैसा लगता है आपको? क्या जहन में आता है कि विस्थापन का शब्द सुनकर? पंचायत न्यूज का जो है सभी को भाई बंधु का जो है, आज हम बड़का गांव प्रखंड पूर्वी पंचायत स्थापित से गुजर रहे हैं, लेकिन मेरा साथ यह दर्द हो रहा है कि मेरा पंचायत पूरा जान रहे हैं। यहाँ हमारे बड़का गांव से हजारीबाग जो रोड गाड़ी आती जाती है, उस कोयला खनन गाड़ी से हमारी रोड में इतनी डस्ट है कि हमारी बच्ची जो स्कूल जा रहे हैं वो एक दिन में ही ड्रेस गंदा करके आती है। यहाँ तक हमारी राशन में इतनी महंगाई है कि हमारे मजदूर भाइयों जो बच्चे को स्कूल भेजते हैं वो कहाँ से साबुन सोडा लाएंगे, और हमारे जो स्कूल जाते हैं वो एक टाइम जो खाना हम लोग बनाते हैं उस टाइम आने से उसके बाद दूसरे टाइम आते हैं तो हमारे खाने में डस्ट पड़ा रहते हैं। तो हम उस खाना को खिलाएंगे और हमारे मजदूर भाइयों सब एक टाइम का रोटी जो मजदूर करके लाते हैं तो हम दूसरा टाइम उसी गंदगी को खिलाएंगे और हमारा मजदूर भाई खिलाएंगे तो हम तो डस्ट से ही अपना जीवन खो देंगे। तो हमारे आने वाला पीढ़ी कैसे हम लोग देख सकते हैं? और हमारे जो हरा भरा खेत है उस खेत में तो बड़ा बड़ा डंपिंग से पूरा खेत भरा जा रहा है। तो हमारे किसान महिला सब भाई बंधु कहाँ जाएंगे कमाने? यही तो है जो हमारे कंपनी आए हैं उनका हम नौकर बन रहे हैं, लेकिन हम अपना स्तरीय से जानेंगे कि हमारे जितने भी मुख्य अतिथि जिला परिषद है, प्रमुख है और बहुत सारे हैं, लेकिन हम आप लोग से यही कहना चाहते हैं कि हम लोग यहाँ सब कदम बढ़ा रहे हैं, एकता हो रहे हैं, लेकिन कंपनी के बारे में आज हम एकजुटता हो जाएंगे तो हमारे पूरा पंचायत प्रखंड जिला सब आगे ही जाएंगे। बोलते हैं हर कोई की आम सभा ग्राम सभा या सब सभा एक ही है, लेकिन ग्राम सभा मुखिया करके जो ही देगी वही होंगे, लेकिन हम लोग ग्राम सभा हर दिन करके देते हैं। ऊपर से लेटर आते हैं कि मुखिया जी आप ग्राम सभा करके दीजिए, लेकिन हम लोग ग्राम सभा करके देते हैं, उसके आधार पर कोई पहल नहीं होता है। आज कोई भी GST फंड से काम आता जाता है, लेकिन जब काम शुरुआत होता है तो मुखिया कहाँ है, कोई कहाँ है, कोई पता नहीं। यहाँ का जो बिचौलिया सब है वो काम ले लेते हैं और अपना काम कर लेते हैं और अपना पैकेट भर लेते हैं, और मुखिया कहीं रहे ग्राम सभा हम लोग खाली करके देते हैं, कोई पहल नहीं। सबको धन्यवाद, आप यहाँ पे आए। जोहार, धन्यवाद आपको भी।